आज कक्षा 12 के प्रश्नावली 5.6 का हल आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। आइए प्रश्नावली 5.6 को सॉल्व किया जाए। यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप से में संबंधित हों तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy by dx ज्ञात कीजिए। अर्थात आज हम प्राचलिक फलनों पैरामेट्रिक फॉर्म का अवकलन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.6 क्लास 12 कक्षा 12 प्रश्नावली 5.6 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 2a t स्क्वायर, x इक्वल टू 2a t स्क्वायर एंड y इक्वल टू a t पावर 4 a इंटू t पावर 4। ये है। यहां से हमें मान ज्ञात करना है dy बाई dx का। आप देख रहे हैं कि x भी t का फलन है और y भी t का फलन है, x y दोनों t के फलन हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि x का भी अवकलन t के सापेक्ष कर देंगे और y का भी अवकलन t के सापेक्ष कर देंगे। अर्थात x जिसका फलन हो उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x जो है t का फलन है तो x का t के सापेक्ष, उसी प्रकार y भी t का फलन है तो y का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर वहां से हमें dy by dx अर्थात y का x के सापेक्ष अवकलन प्राप्त करने के लिए इतना जरूरी है। आगे का प्रोसेस करेंगे। पहले यहां देख लीजिए, यहां x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो d dt ऑफ x इक्वल टू d dt ऑफ 2a t स्क्वायर। तो d dt ऑफ x हो जाएगा dx बाई dt और d dt ऑफ 2a t स्क्वायर। तो t का फलन t के सापेक्ष अवकलन तो 2a कांस्टेंट हो जाएगा और t स्क्वायर का t पावर n अर्थात जो फार्मूला बनता है x पावर n का उसी के सापेक्ष। तो t का t के सापेक्ष है तो जाएगा 2 इंटू टी पावर 2 माइनस 1। इस फार्मूले के द्वारा d dx ऑफ x पावर n इक्वल टू d dx ऑफ x पावर n इक्वल टू nx n माइनस 1। तो 2a t स्क्वायर हो गया है। अब 2a इंटू 2t इसको जब सॉल्व करेंगे तो dx बाई dt इक्वल टू 2 2 जा 480 2 2 जा 480 ये इतना आ गया dx dt की वैल्यू। अब y का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। तो d dt ऑफ y इक्वल टू d dt ऑफ a t पावर 4। तो यहां हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू a कांस्टेंट हो जाएगा और t पावर 4 हो जाएगा 4 t पावर 3 4 t क्यूब। तो dy बाई dt इक्वल टू 4a t क्यूब। x का t के सापेक्ष अवकलन इतना आया, y का t के सापेक्ष अवकलन इतना आया, परंतु हमें ज्ञात करना था dy बाई dx। लिखेंगे नाउ। इतना करने के बाद नाउ dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt बाई
dx बाई dt, ये dy बाई dt बाई dx बाई dt, दोनों का भाग कर देंगे, अर्थात dy बाई dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx, इतना भी कर सकते हैं। dy बाई dt प्रथम अगर इसको भिन्न मान लें, क्योंकि अब अवकलन कर दिए तो जो अवकलन करने के बाद प्राप्त होता है वो भिन्न के रूप में हम उसके साथ ट्रीट करेंगे। तो ये भिन्न है, पहला भिन्न उतार दिए, गुणा का निशान लगा के दूसरे भिन्न को उलट दिए। अब इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो जब वैल्यू रखेंगे तो dy बाई dt की वैल्यू है 4at क्यूब, 4at क्यूब मल्टीप्लाई बाई dt dx, ये जो dx बाई dt है, अब इसको dt बाई dx करेंगे तो मतलब dx बाई dt का उलट दिए तो dt बाई dx हो गया। तो इधर भी जो आया रहेगा इसको भी उलट देंगे, लेफ्ट को उलट दिए dx बाई dt को तो dt बाई dx हो गया। तो राइट को भी उलट देंगे, 480 बाई में कुछ नहीं है तो बाई में 1 है, उलट देंगे तो 1 बाई 480 हो जाएगा, 1 बाई 480। यहां से भी कर सकते हैं, dy बाई dt की वैल्यू 480 क्यूब और बाई में dx बाई dt की वैल्यू 480। तो यहां अगर हम इसको न लिखें तो डायरेक्ट इसके जगह पर हम ये ऐसे बटे में इसको कर सकते हैं 480, ऐसे। इस प्रोसेस को ना करें तो डायरेक्ट ऐसे भाग कर सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल और t के एक पावर से इसका t का एक पावर कैंसिल, बचेगा t स्क्वायर। तो ये dy बाई dx की वैल्यू है, लिखेंगे सो dy बाई dx इक्वल टू t स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ये आंसर है। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा, दोनों थीटा के फलन है cos थीटा के। x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि x थीटा का फलन है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा d d थीटा ऑफ x इक्वल टू d d थीटा ऑफ a cos थीटा। अब d d थीटा ऑफ x हो जाएगा dx बाई d थीटा और d d थीटा a cos थीटा का हो जाएगा a बाहर कांस्टेंट और cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, ये हो गया। क्योंकि फार्मूला होता है डी dx ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x, तो डी थीटा ऑफ cos थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहां भी डी थीटा ऑफ y इक्वल टू डी थीटा ऑफ b cos थीटा। तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू b और cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस b साइन थीटा, इसका है माइनस a साइन थीटा, उसका माइनस b साइन थीटा। लिखेंगे सो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा।
dy बाई डी थीटा इक्वल टू dx बाई डी थीटा। क्योंकि जब हम इसे उलट देंगे तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, बचेगा dy बाई dx। हम dy बाई dx को इतना लिख सकते हैं। अब दोनों की वैल्यू रखते हैं तो माइनस बी साइन थीटा बाई माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, बचा बी बाई ए। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी बाई ए। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x इक्वल टू साइन टी वाई इक्वल टू कास 2t। x इक्वल टू साइन टी क्वेश्चन नंबर 3 x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू काश 2t। ये x जो है t का फलन है, y भी t का फलन है, तो दोनों का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो d dt ऑफ x इक्वल टू d dt ऑफ साइन t। तो ये हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू साइन t का cos t। ये अब यहां x की वैल्यू साइन t है ना, x, हाँ x की वैल्यू साइन t है, y की cos। x साइन में है, y cos में है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो d dt ऑफ y इक्वल टू d dt ऑफ cos 2t। तो हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू cos 2t। हम 2t को केवल t मान ले तो cos t का माइनस साइन t, मतलब माइनस साइन 2t, परंतु यह 2t है इसलिए इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो जाएगा d dt ऑफ 2t। तो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू माइनस 2t का अवकलन आएगा 2 साइन 2t, 2 साइन 2t। क्योंकि x इक्वल टू साइन t है तो ये आ गया cos t, y इक्वल टू cos 2t है तो ये गया माइनस 2 साइन 2t। अब नाउ dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt बाई dx बाई dt इक्वल टू dy बाई dt की वैल्यू माइनस 2 साइन 2t बाई cos t। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 2 साइन 2t का फार्मूला लगा देंगे। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a, मतलब साइन 2t इक्वल टू 2 साइन t cos t बाई cos t। cos t से cos t कैंसिल। अब आप समझ गए होंगे कि साइन 2t का फार्मूला हमने क्यों रखा, क्योंकि cos से cos कैंसिल हो गया। अब ये आ गया माइनस 2 2 जा 4, माइनस 4 साइन t। ये आंसर हो गया माइनस 4 साइन t। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 x इक्वल टू 4t y इक्वल टू 4/t। क्वेश्चन नंबर 4 x इक्वल टू 4t y इक्वल टू 4/t।
ये टी का है फलन दोनों, तो हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी तो हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 4, क्योंकि 4t है, 4 बाहर आ गया और t का अवकलन 1 होता है, 4 इंटू 1। यहां डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t तो हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू 4 बाई टी, 4 को बाहर कर लें तो 4 इंटू 1 बाई टी, और 1 बाई टी का अवकलन होता है -1 बाई टी स्क्वायर। इस प्रकार से 1 बाई टी को लिख सकते हैं टी के पावर -1, जब फार्मूला लगाएंगे -1 इंटू टी के पावर -1 तो माइनस टी इक्वल टू -2, तो -1 बाई टी स्क्वायर। तो dy बाई डी टी इक्वल टू -4 बाई टी स्क्वायर। नाउ dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू रख देंगे -4 बाई टी स्क्वायर बाई, और dx बाई dt की वैल्यू 4, इसे सॉल्व कर देंगे तो -4 बाई टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, जो 4 है उस 4 के बाई में 1 है, उलट देंगे तो 1 बाई 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ऊपर ले जाएंगे तो टी पावर -2 हो जाएगा, परंतु घात को धनात्मक करके लिखा जाता है -1 बाई टी स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ठीक, यही क्वेश्चन है। अब x थीटा के फलन, y भी थीटा के फलन, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहां भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू cos थीटा का माइनस sin थीटा और माइनस cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा इंटू 2। क्यों? क्योंकि cos इसे हम थीटा मानेंगे तो cos थीटा का माइनस sin थीटा, परंतु थीटा नहीं है 2 थीटा है, इसलिए 2 थीटा का फिर अवकलन करेंगे। तो 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो 2 को बाहर कर देंगे, और थीटा का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए 2 1 जा 2 हो गया। ये dx बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस का प्लस 2 sin 2 थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो इसको अभी यहीं पे छोड़ देंगे। अब इसके आगे हल करेंगे, y का अवकलन करेंगे तो यहां से प्राप्त होगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू
साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। जैसे यहाँ पर cos 2 थीटा हुआ था 2 sin 2 थीटा, वैसे sin 2 थीटा हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। साइन का cos होता है और यहाँ cos का माइनस साइन होता है। अब दोनों से हम वैल्यू ज्ञात करेंगे, लिखेंगे नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बाई माइनस साइन थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। इतना हो गया 2 cos 2 थीटा। यहाँ cos 2 थीटा का फार्मूला लगाया जा सकता है 2 cos पर थीटा माइनस 1। यहाँ sin 2 थीटा का फार्मूला लगाया जा सकता है 2 sin थीटा cos थीटा, परंतु ऐसा करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, अतः इसको यहीं पे छोड़ा जा सकता है। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है x इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा। x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 प्लस कास थीटा। ये क्वेश्चन है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 प्लस कास थीटा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम देख रहे हैं कि x और y दोनों थीटा के फलन हैं, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए को हम बाहर कर देंगे, अवकलन जब करेंगे दोनों का तो थीटा का हो जाएगा 1 और साइन थीटा का हो जाएगा कास थीटा। ये यहां भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है, ब्रैकेट के अंदर 1 का 0 हो जाएगा और कास थीटा का माइनस साइन थीटा, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। ये नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा बाई ए 1 माइनस कास थीटा। ये ए से ए कैंसिल, बचा माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कास थीटा। ये हो गया। इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा का ऊपर सूत्र लगा देंगे और कास थीटा का नीचे। ऊपर अगर हम साइन थीटा का सूत्र लगाएं 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, और नीचे भी सूत्र लगाएं। आइए थोड़ा इसको और सॉल्व किया जाए। इधर
तो माइनस साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, क्योंकि साइन 2a का होता है 2 साइन a कास a 2a का, लेकिन यहाँ 1a है तो आधा है। जब वहां 2a होता है तो यहाँ 1a होता है, जब वहां 1a है तो यहाँ आधा ही हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 1 माइनस, यहाँ कास थीटा का सूत्र, कई सूत्र हैं जिनमें से हम ऐसा सूत्र रखेंगे वो साइन के पदों वाला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, परंतु ये जो माइनस है इस माइनस को प्लस बना देगा, 1 माइनस, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस उस माइनस को प्लस बना देगा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि कास थीटा का सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, और कास थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऊपर माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 बाई 1 से माइनस 1 कैंसिल, बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन की एक पावर कैंसिल, ऊपर बचा कास थीटा बाई 2, नीचे बचा साइन थीटा बाई 2, माइनस में माइनस कास थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस काट थीटा बाई 2। ये आंसर हो गया, माइनस काट थीटा बाई 2। आशा करता हूं प्राचलिक फलनों का अवकलन आपके समझ में आ रहा होगा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x इक्वल टू साइन क्यूब टी बाई अंडर रूट कास 2t। x इक्वल टू साइन क्यूब टी बाई रूट कास 2t, साइन क्यूब टी बाई अंडर रूट कास 2t, y इक्वल टू कास क्यूब टी बाई रूट कास 2t। y इक्वल टू कास क्यूब टी बाई रूट कास 2t, दोनों में रूट में कास 2t है। ये और t के फलन है तो t के सापेक्ष इनका हम अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ddT ऑफ x इक्वल टू ddT ऑफ साइन क्यूब टी बाई अंडर रूट कास 2t, तो ddT ऑफ x हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू अब यहां पर राइट हैंड साइड का जो फलन है भिन्न के रूप में अंश और हर, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक वाला सूत्र लगाएंगे। दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक यदि आपको नहीं पता होगा तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप भागफल का सूत्र वहां से देख सकते हैं और उसका रूल भी जान सकते हैं। तो यह है साइन क्यूब टी, तो भागफल में सूत्र लगता है पहले हर अंडर रूट कास 2t इंटू ddx ऑफ अंश, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश
गुणे हर का अवकल गुणांक ddt cos 2t बाई हर का स्क्वायर रूट cos 2t का स्क्वायर। ये इतना हुआ हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे। रूट अंडर रूट cos 2t ddt ऑफ साइन क्यूब टी। तो साइन क्यूब टी का अवकलन कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, साइन क्यूब टी का मतलब होता है, साइन क्यूब टी का मतलब साइन टी का होल क्यूब, मतलब साइन टी का क्यूब। साइन टी 3 बार है, साइन टी इंटू साइन टी इंटू साइन टी, तो उसको साइन क्यूब टी लिखते हैं। अब हम साइन टी को x मान लेंगे, तो x पावर n का फार्मूला लगाएंगे, ddx ऑफ x पावर n इक्वल टू nx n माइनस 1। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, nx n माइनस 1। तो यहां हो जाएगा 3 साइन 3 माइनस 1 तो 2 साइन स्क्वायर टी, ये हुआ। परंतु यहां पर यह जो साइन टी है जिसको हमने x माना था, तो उसका अवकलन एक बार फिर से करेंगे। अर्थात हमने इसको x माना था, ये x पावर n के जैसा है, x नहीं है, उसके जैसा है, इसलिए हमने साइन टी का एक बार और अवकलन करेंगे। तो dt ऑफ साइन टी, तो साइन टी का हो जाएगा cos टी। आशा करता हूं ये बात समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई होगी तो हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। माइनस साइन क्यूब टी, अब ddT ऑफ रूट cos 2t, वही हाल यहां भी करेंगे, रूट cos 2t अंडर रूट cos 2t का मतलब होता है cos 2t के पावर में 1/2। अब cos 2t को x मान लें तो x पावर n का सूत्र यहां लगेगा, nx n माइनस 1 अवकलन ddx ऑफ x पावर n nx n माइनस 1। तो n क्या है यहां पर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू x पावर n माइनस 1 मीन्स cos 2t पावर cos 2t के पावर 1/2 माइनस 1। फिर उसके बाद यह x नहीं है, x हमने माना है, इसलिए इसका एक बार फिर से अवकलन cos 2t का, तो cos का अवकलन होता है माइनस 2 साइन 2t, क्योंकि cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा और थीटा की जगह पे 2t है, इसलिए इंटू 2 आ जाएगा बटे हर का स्क्वायर। हर का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, cos 2t बचेगा, cos 2t। भाई इसके आगे हल किया जाए। रूट cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t, तीनों एक साथ हैं, तो लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर t cos t, 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t इंटू रूट cos 2t। माइनस यहां से यहां तक ये पूरे मल्टीप्लाई में है, तो इस माइनस का इस माइनस से माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बाई 2 है, ये मल्टीप्लाई 2 है। अब बचा साइन क्यूब टी और साइन 2t, फिर cos 2t पावर 1/2 माइनस 1, तो लिखेंगे
साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t इंटू cos 2t के पावर -1/2, क्योंकि 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 और बाई cos 2t। ये रहा। अब इसको हल करेंगे तो 3 sin स्क्वायर टी cos t, यहां sin 2t है तो 2 sin t cos t लिख सकते हैं। थोड़ा इसको और हल करें तो 3 sin स्क्वायर टी cos t रूट cos 2t प्लस sin क्यूब t, sin 2t का फार्मूला 2 sin t cos t, और cos 2t का पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√cos 2t, क्योंकि जब इसको 1 करेंगे तो जो पावर नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब रूट होता है, तो √cos 2t बाई cos 2t। दोनों में कॉमन ले सकते हैं sin स्क्वायर टी cos t, और यहां भी हम sin स्क्वायर टी cos t कॉमन ले सकते हैं। हो जाएगा sin स्क्वायर टी इंटू cos t, तो ब्रैकेट में बचेगा 3 √cos 2t प्लस sin स्क्वायर टी हट गया तो यहां एक sin t बचा और एक sin t यहां बचा है, तो sin t एक यहां बचा एक यहां, तो sin स्क्वायर टी बचा 2 sin स्क्वायर टी, और cos t को कॉमन ले लिया गया और बचा 1/√cos 2t, तो √cos 2t यहां लिख सकते हैं और बाई में cos 2t। ये रहा। इसके आगे हल किया जाए, जब इसके आगे हल होगा तो sin स्क्वायर टी cos t sin स्क्वायर टी इंटू cos t, और ब्रैकेट के अंदर ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ 3 एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे अंश वाले, तो इसके बाई 1 है, इसके बाई √cos 2t, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 √cos 2t का √cos 2t में मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, cos 2t बचेगा, cos 2t 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t बाई √cos 2t, तो बाई में cos 2t ऑलरेडी है और बाई में √cos 2t आ जाएगा, cos 2t के पावर 1/2 आ जाएगा और cos 2t के पावर 1 पहले से है, यहाँ cos 2t के पावर 1 है, यहाँ cos 2t के पावर 1/2 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे एक साथ, तो ये हो जाएगा cos 2t के पावर 1 + 1/2, 1 + 1/2, 2 1 कम 2 1 3, 3/2, ये 3/2 हो जाएगा पावर में 3/2, ब्रैकेट बंद। ये रहा sin स्क्वायर टी cos t और cos 2t के पावर 3/2। इसको यहीं पर इतना छोड़ दिया जाए, क्योंकि 3 × cos 2t का फार्मूला लगा सकते हैं 1 - sin स्क्वायर टी या 2 cos स्क्वायर टी -1, तो 1 - sin स्क्वायर टी जब लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है, तो अगले लाइन में इसको हल कर देंगे। इसकी वैल्यू हम नोट कर देते हैं। ये है आपका dx/dt इक्वल टू sin स्क्वायर टी cos t, sin स्क्वायर टी इंटू cos t
ब्रैकेट के अंदर इसको हल ही कर दिया जाए तो 3 और cos 2t का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। cos 2t का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और बाहर 3 था मल्टीप्लाई में, तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, 1 में भी होगा और यहाँ भी होगा, तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी। मतलब ये है 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी, तो माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, तो हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी बाई cos 2t के पावर 3/2, इतना। अब dy dt ज्ञात करते हैं। तो था y इक्वल टू cos क्यूब t बाई रूट cos 2t, cos क्यूब t बाई रूट cos 2t। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ddt ऑफ y इक्वल टू ddt ऑफ cos क्यूब t बाई रूट cos 2t। उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे, तो dy बाई dt इक्वल टू हर इंटू अंश का अवकलन, cos क्यूब t है, तो अंश का जब अवकलन करेंगे तो x पावर n मान के तो 3 cos स्क्वायर t, परंतु ये cos t है, अतः इसका अवकलन करेंगे तो माइनस साइन t। ये रहा हर गुणे अंश का अवकलन, माइनस अंश cos क्यूब t गुणे हर का अवकलन, तो रूट में cos 2t है, तो रूट में cos 2t का अवकलन करेंगे, तो रूट में cos 2t का जो अवकलन होगा वो उसी प्रकार से होगा 1/2 और cos 2t के पावर 1 माइनस 1/2 करेंगे, या 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा यहाँ, और इंटू cos 2t का माइनस 2 साइन 2t, जिस प्रकार से पिछले x वाले में किए थे cos 2t का, वैसे यहाँ ही करेंगे। हर का स्क्वायर cos 2t का स्क्वायर, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा माइनस 3 साइन t cos स्क्वायर t रूट cos 2t, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, साइन 2t cos क्यूब t बाई रूट cos 2t, क्योंकि जब इसे नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और cos 2t का रूट में कर देंगे पावर 1/2, ये हो गया बाई हर का स्क्वायर, रूट cos 2t का स्क्वायर करेंगे तो cos 2t आएगा। अब इसको हल करेंगे, तो यहां से ये आपका प्राप्त होगा -3 साइन t cos स्क्वायर t
और ये cos 2t का cos 2t मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट हट जाएगा, cos 2t प्लस, इसको थोड़ा नीचे से लिखते हैं, -3 sin t cos स्क्वायर t इंटू cos 2t प्लस sin 2t cos क्यूब t अपान cos 2t के पावर 3/2। इसे हल कर दिया गया, अंश को बाई 1 करके एलसीएम लेके, और बाई में फिर cos 2t आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, इसके जैसा ये। उपर्युक्त में sin t cos स्क्वायर t cos 2t, sin 2t cos क्यूब t है, तो यहां से हम sin 2t का सूत्र लगा सकते हैं। sin 2t सूत्र 2 sin t cos t, तो यहां पर ये हो जाएगा -3 sin t, या यही हम लिख लें sin 2t का 2 sin t cos t, ये है cos क्यूब t 2 sin t cos t। तो यहाँ 3 sin t है, sin t और sin t कॉमन ले सकते हैं, cos स्क्वायर t है और cos t और cos क्यूब t, cos पावर 4t है, तो यहाँ cos स्क्वायर भी कॉमन लिया सकता है। 3 sin t और cos स्क्वायर t इतना कॉमन लिया जा सकता है, sin t cos स्क्वायर t, ब्रैकेट में बचेगा -3 cos 2t और यहां बचेगा प्लस 2 cos t cos क्यूब t, cos पावर 4 था, स्क्वायर बाहर आ गया तो स्क्वायर अंदर बचा, 2 cos स्क्वायर t। बाई cos 2t के पावर में 3/2। इसके बाद sin t cos स्क्वायर t -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t, तो cos 2t का सूत्र लगा देंगे, sin t cos स्क्वायर t -3 cos 2a का सूत्र ऐसा लगाएंगे cos के पदों में, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर a -1 प्लस 2 cos स्क्वायर t। तो जब ये ब्रैकेट तोड़ देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा ये, और -3 का -1 में करेंगे, -3 दूना -6 और -3 का -1 करेंगे तो +3, ये रहा cos 2a का सूत्र 2 cos स्क्वायर a -1, cos 2a का सूत्र 2 cos स्क्वायर a -1, बाहर -3 है तो -3 का मल्टीप्लाई 2 में -6 हो गया, और -3 का मल्टीप्लाई -1 है तो +3 हो गया, और प्लस 2 cos स्क्वायर t बाई cos 2t के पावर में 3/2। अब sin t cos स्क्वायर t ब्रैकेट के अंदर -6 cos स्क्वायर t प्लस 2 cos स्क्वायर t, तो 6 में से 2 गया 4, -4 cos स्क्वायर t प्लस 3 बाई cos 2t के पावर में 3/2। ये dy बाई dt की वैल्यू है। अब हमें dy बाई dx ज्ञात करना है, तो आइए इसके आगे हल करें। लिखेंगे नाउ अब
dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt बाई dx बाई dt इक्वल टू dy बाई dt की वैल्यू है साइन टी कास स्क्वायर टी और ब्रैकेट में 3 माइनस 4 कास स्क्वायर टी बाई कास 2t पावर 3/2 और इसके बाई में dx बाई dt की वैल्यू रखेंगे तो वो उलट जाएगा, बाई वाला ऊपर चला जाएगा, तो कास 2t के पावर में 3/2 बाई साइन स्क्वायर टी इंटू कास टी ब्रैकेट में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, जो बचेगा मल्टीप्लाई करके यथावत लिख देंगे। तो यहाँ cos 2t के पावर 3/2 से cos 2t के पावर 3/2 कैंसिल, साइन t से साइन स्क्वायर t का एक पावर कैंसिल और cos t से cos स्क्वायर t का एक पावर कैंसिल। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा cos t ब्रैकेट में 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t बाई नीचे बचा एक साइन t और ब्रैकेट में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। cos t बाई साइन t इक्वल टू काट t और ब्रैकेट में बचेगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t बाई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। तो 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t बाई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। ये इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 7 ही था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं इसके आगे से, क्योंकि आंसर इतना नहीं दिया है, आंसर कुछ और है, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है थोड़ा सा आगे। cos t को अंदर भेज देते हैं तो बचेगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t। साइन t को अंदर भेजते हैं तो 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। cos t का दोनों मल्टीप्लाई, sin t का दोनों मल्टीप्लाई। 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा ऊपर 4 cos क्यूब t माइनस, यहां सॉल्व करते हैं आगे। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t बाई, इसको यथावत लिख दें, ज्यों कहते हैं 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। ऊपर cos 3a का सूत्र है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos है, मतलब cos 3t। नीचे 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, sin 3t का सूत्र है, माइनस cos 3t बाई sin 3t इक्वल टू काट 3t। यस, काट 3t dy बाई dx की वैल्यू इतना।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न 8 है x इक्वल टू ए और ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t, x इक्वल टू ए x इक्वल टू ए ब्रैकेट में cos t प्लस log tan हाफ t, cos t प्लस log tan 1/2t, y इक्वल टू a sin t, a sin t। यहां पे dy बाई डी टी की वैल्यू, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है तो हमें t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा डी डी टी ऑफ x इक्वल टू डी डी टी ऑफ a cos t प्लस log tan हाफ t। अब यहां हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू, ए को पहले लिख लेंगे ब्रैकेट में, डी डी टी दोनों का होगा, cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी, cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस log tan t बाई टू। तो log t मतलब log x का होगा 1/x 1/tan t बाई टू, परंतु यह tan t बाई टू है मतलब tan थीटा tan x है, तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x sec स्क्वायर t बाई टू, परंतु वह t बाई टू है इसलिए t बाई टू हो जाएगा इंटू 1/2। ये रहा, पहले log x माने तो 1/x होगा, परंतु यह x नहीं है इसलिए इसका एक बार और अवकलन करेंगे, tan थीटा का अवकलन sec स्क्वायर थीटा, परंतु यह थीटा नहीं है, थीटा बाई टू है इसलिए इसका फिर अवकलन करेंगे तो 1/2 आएगा। ये होता है अवकलन। थोड़ा इसको और सॉल्व कर सकते हैं, dx बाई डी टी इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर टी बाई टू बाई 2 tan t बाई टू, क्योंकि ये सेक स्क्वायर टी बाई टू है और 1/tan t बाई टू है। ये इसको थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है, सेक स्क्वायर टी 1/cos स्क्वायर टी, tan का मतलब साइन बाई cos, इसको थोड़ा सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ t बाई टू है इसलिए हाँ ठीक है, यहाँ t बाई टू, तो साइन स्क्वायर t बाई टू बाई 2 tan t बाई टू, सेक स्क्वायर 1/cos स्क्वायर और बाई में साइन बाई cos, मतलब ऐसे 1/cos स्क्वायर t और बाई में साइन बाई cos, तो साइन बाई जो cos है वो उलट के हो जाएगा cos बाई साइन, तो cos एक और cos कैंसिल, बचेगा 1/cos t इंटू साइन t, 1/cos t इंटू साइन t। इसको पहले इतना रहने दें, फिर y का जब अवकलन करेंगे तो जरूरत पड़ेगी तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। y का हो जाएगा a sin t, यहीं पे कर देते हैं इसका,
तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो dy बाई डी टी इक्वल टू ए साइन टी का हो जाएगा कास टी, ए कास टी। अब दोनों को बाई में कर सकते हैं, दोनों को बाई में करेंगे। ए माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर टी है तो 1 बाई कास स्क्वायर टी मल्टीप्लाई बाई बाई में है 2 tan t बाई 2, बाई में 2 tan t बाई 2 तो साइन t बाई 2 और बाई कास t बाई 2। सेक स्क्वायर t बाई 2 को लिख दिया 1 बाई कास स्क्वायर t बाई 2 और tan t बाई 2 लिख दिया साइन t बाई 2 बाई कास t बाई 2। ऐसे अब इसको सॉल्व किया जाए। ये जो 1 बाई 2 है, ऊपर से 1 नीचे से 2, हम इसको साइड में लिख सकते हैं। इसके आगे हल करें, देखिए ये हो जाएगा इक्वल टू ए ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस ये जो 1 बाई 2 हम यहाँ साइड में लिख सकते हैं 1 बाई 2 को, और यहाँ 1 बाई कास स्क्वायर टी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कास टी बाई 2 बाई साइन टी बाई 2 हो जाएगा ए माइनस साइन टी प्लस हाफ कास टी बाई 2 से इसका एक पावर कैंसिल, तो बचा 1 बाई साइन टी बाई 2 इंटू कास टी बाई 2। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में माइनस साइन टी है, ये साइन टी की वैल्यू 2 साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2 लिख सकते हैं। यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और बाई में 2 साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2, तो माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी, 2 साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2 साइन टी का फार्मूला होता है। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा ए माइनस साइन टी, जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाई साइन टी। फिर थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू कास स्क्वायर टी बाई साइन टी। ये रहा, इतना सॉल्व किए। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू यहां से रखेंगे a कास टी बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू रखें तो जाएगा a कास स्क्वायर टी बाई साइन टी। इसको सॉल्व करें फिर a कास टी मल्टीप्लाई बाई साइन टी बाई a कास स्क्वायर टी। अब a से a कैंसिल, कास टी से एक पावर इसका कैंसिल, बचेगा साइन टी बाई कास टी इक्वल टू tan टी। ये रहा आंसर tan टी। क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त।